हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि जो 12th बोर्ड की एग्ज़ाम थी, जिसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी लगी हुई थी और इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही थी कि एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी। रिसेंटली कुछ ही दिन पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने डिसीजन लिया था कि ये जो एग्ज़ाम है ये 24 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी और 15 अगस्त के तक हम इसको करवा देंगे। मतलब कि 24 जुलाई से 15 अगस्त तक 12वीं की बोर्ड की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का डिसीजन लिया गया था। लेकिन अभी रिसेंटली 1 जून को पूरी गवर्नमेंट ने, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर के साथ में सारे प्रोमिनेंट मिनिस्टर थे इंडिया के, और फाइनली ये डिसीजन लिया गया है कि 12वीं की एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए। मतलब कि इस साल 12th बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं होगी। जैसे कि आपको पता ही होगा, कंट्री में ही बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, मतलब बहुत सारे, क्या मतलब मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स थे जो इसके फेवर में नहीं थे कि जब तक वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना फिजिबल नहीं है ऐसे माहौल में। क्योंकि सही मायने में अगर आप समझेंगे ना सिचुएशन को, तो पिछले कुछ दिनों में पूरे इंडिया में जो कोविड के केसेस हैं उसमें गिरावट आई है, नो डाउट। जो संक्रमण दर है वो भी कम हुआ है। लेकिन हमको इस बात को समझना होगा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, अभी कोई बाहर नहीं निकल रहा। तो अभी ये नहीं बोला जा सकता है कि कोरोना चला गया है या उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है या वो उतना घातक नहीं जितना वो पहले था। क्योंकि उसका इफेक्ट हमें इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि अभी ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है। तो यही चिंता सरकार को शायद है और गवर्नमेंट इसमें रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए गवर्नमेंट ने 12th बोर्ड की एग्ज़ाम को रद्द किया है। अब हम आते हैं हमारी एग्ज़ाम के ऊपर। जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने 12th बोर्ड है। जैसे कि 12th बोर्ड ऐसी एग्ज़ाम है जो कि बहुत क्रूशल होती है आपके करियर के लिए, और यहीं से आपका एक करियर की शुरुआत होती है कहीं ना कहीं। वैसे ही हमारी जो एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम, एसएससी एमटीएस, ये सारी एग्ज़ाम, एसएससी स्टेनो, सारी की सारी एग्ज़ाम लटकी पड़ी है और हमारा सीधा करियर इससे जुड़ा हुआ है, हमारा भविष्य यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। बट कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है यार, एक कमीशन ऐसा है एसएससी जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये कहीं तक बात नहीं करता बच्चों से। कहीं से भी ये कुछ भी ऐसा नहीं कि नोटिस निकाल के बता दे स्टूडेंट्स को कि ये सिचुएशन है, इस समय हम क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम आगे कौन से एग्जाम्स के रिजल्ट किस डेट को निकालेंगे। अगर एक कहीं ना कहीं एसएससी की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आता रहे ना, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास बना रहता है कि हाँ, कुछ कम से कम डेवलपमेंट तो हो रहा है। अब जैसे कि एग्जाम तो चलो कंडक्ट नहीं हो सकती, लेकिन जो पेंडिंग रिजल्ट्स है वो भी एसएससी नहीं निकाल रहा है। उसमें कौन सा आपको भीड़ इकट्ठी हो रही है, उसमें कौन सा संक्रमण हो रहा है। सारे सरकारी कार्यालय 50% स्टाफ के साथ चल रहे हैं, ऑल्टरनेट डेज बुलाया जा रहा है, एक दिन की छुट्टी मिलती है, एक दिन काम करना है। तो देखा जाए तो ऐसा कोई वर्कलोड भी नहीं है। अगर आपको एक दिन की छुट्टी देकर के एक दिन बुलाया जाए तो आप पूरी ताकत से काम करके किसी काम को ख़त्म कर सकते हो। पर कहीं ना कहीं एसएससी बहुत ही बड़ा फेलियर है मुझे लगता है, और इसका खामियाजा हमारे देश के युवाओं को भुगतना पड़ता है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जो एग्ज़ाम एक सवा साल में ख़त्म हो सकती है, आगे आने वाले 3-4 और महीनों में ज्वाइनिंग आ जाए। मतलब 18 महीने में अब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी पा करके अपने आगे निकल सकता है, और जिसका सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है उसको दूसरी बात समझ में आए, वो सारे स्टूडेंट्स अननेसेसरीली 3 साल 4 साल तक बैठे रहते हैं केवल इनकी अकर्मण्यता की वजह से। अब मेरे पास दोस्तों क्या होता है ना, मेरे पास आप लोग बार बार फ़ोन लगाते हो, बार बार आप लोग पूछते हो, मुझे बड़ा दुख होता है। मतलब मैं कैसे जवाब दूं, मतलब मुझे क्या पता, मुझे क्या, मतलब किसी से भी पूछोगे तो कोई भी ये स्पेकुलेशन ही करेगा। मतलब जो भी चल रहा है पूरी कंट्री में उसके हिसाब से हम अनुमान ही लगा सकते हैं, हम एग्जैक्टली बोल ही नहीं सकते। मुझसे कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर पक्का ना इतने दिन बाद एग्ज़ाम हो जाएगी। तो यार पक्का मैं कैसे बताऊँ, पक्का तो एसएससी खुद नहीं बता पा रहा है। तो मैं आपको सिर्फ अनुमान करके बता सकता हूँ। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन जो लिया है, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि भाई 12वीं की एग्ज़ाम रद्द कर रहे हैं। मैं आपको इससे एक अनुमान लेके बता सकता हूँ कि सरकार बहुत गंभीर है, सरकार की हालत ख़राब है इस समय, ये साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छी तरह दिख रहा है कि क्या सिचुएशन आ सकती है अगर भीड़ इकट्ठी होती है तो। क्योंकि एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली लोग जब बाहर निकलते हैं तो क्राउड तो होना ही होना है, और इतनी क्रूशियल एग्ज़ाम को गवर्नमेंट ने अगर रद्द किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी आपको दिख रहा है ऐसा कि संक्रमण दर कम हो रहा है, आप न्यूज़ में देखते हैं, तो उसका रीज़न वही है कि लोग अभी घर में बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये है कि थर्ड वेव आने वाली है और वो पता नहीं वो कितनी घातक हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद भी मैं आपको बता दूं, एक अनुमान हम लगा सकते हैं, एक अनुमान तो फिर भी हम
एक कुछ ना कुछ तो हम सोच ही सकते हैं कि इस हद तक जाएगा, उसके बाद एग्ज़ाम हो जाएगी। तो मैं आपको शुरू से ही बोल रहा हूँ कि अगस्त के पहले किसी हालत में एग्ज़ाम नहीं होने वाली है। हम 15 अगस्त तक उम्मीद कर सकते हैं कि 15 अगस्त के बाद शायद एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले। क्योंकि देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ना, जो हमारी एग्ज़ाम है, हम मतलब ग्रेजुएट हैं, हम 12th पास कर लिए हैं और हम उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिस पे हमको हमारा करियर तैयार हो रहा है, हमें रोज़गार मिलेगा। तो ये ज़्यादा क्रूशल है 12th बोर्ड एग्ज़ाम से, मेरे अकॉर्डिंग तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th से। और शायद गवर्नमेंट को भी इतना ऐसा ही सोचना चाहिए और इसको इतना ही इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो मेरी सलाह तो आप लोगों को यही है कि आप ये मान के चलो 15 अगस्त के पहले पहले एग्ज़ाम नहीं होती है। आज से बराबर 75 दिन आपके पास में, ऐसे मान लो आप 75 दिन आपके पास में है। तो अब आपको क्या करना है, आप सिर्फ बैठ करके फ्रस्ट्रेशन और इरिटेट होने से मतलब नहीं है। आप बैठ करके विचार करते रहो कि एग्ज़ाम नहीं हो रही है, पता नहीं क्या होगा। आप उसका कोई इलाज नहीं। देखो आप कितना भी विचार कर लो, आपके विचार करने से परिस्थितियाँ नहीं बदलने वाली है, आपके कुछ करने से ज़रूर बदल जाएगी। आप ये करो कि जो भी आपके पास में टाइम बचा है ना, इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। ऐसा कुछ सोचो कि जो आपने नहीं किया अभी तक उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हो। जैसे कि मैं कई सारे बच्चों में, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ करने के लिए, वो आप ज़रूर करिएगा। मैं कई सारे बच्चों में एक कमी देखता हूँ, मैंने ज़्यादातर बच्चों में कमी देखता हूँ जो उनको रोकती है सिलेक्शन से। वो ये है कि रिवीजन करने की आदत नहीं है, एक प्रॉपर इफेक्टिव रिवीजन करने की स्ट्रेटेजी आपकी नहीं होती है। आपको इनफैक्ट बच्चों को रिवीजन करना ही नहीं आता कि रिवीजन कैसे किया जाता है। मैं आपको सालों से ये बात बोल रहा हूँ। एक बात ध्यान रखना कि आपने जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपने तैयारी शुरू की और एक साल तक मान लो आप पढ़ते रहे, तो आपने जिस दिन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की थी ना, उस दिन जो आपने पढ़ा है वो भी आपके एग्ज़ाम के दिन काम आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने शुरू शुरू में जो पढ़ा है वो सब भूल गए आप, और आखिरी आखिरी का 2-3 महीने का याद है और उसी से एग्ज़ाम निकाल रहे हो। ऐसा नहीं होता है। जब आप एक साल तक पढ़ रहे हो तो एक साल तक का पढ़ा हुआ सब कुछ आपके माइंड में चैनलाइज होना चाहिए। और दोस्तों ये पॉसिबल होता है अगर आपका रिवीजन करने का तरीका अच्छा हो। जब आप खराब तरीके से रिवीजन करते हो या आप रिवीजन नहीं करते हो तो आप सब कुछ भूल जाओगे। और यही प्रॉब्लम है, सब कुछ आते हुए भी आप बोलते हो मॉक टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं कर पाते, हमारा स्कोर मॉक्स में नहीं आ रहा है। तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि आपने पढ़ तो सब कुछ रखा है, आपको आता तो सब कुछ है, आप सॉल्व भी कर लोगे, लेकिन आपने रिवीजन नहीं करने की वजह से जब आपको टाइम में बांधा जाता है, जब आपको ये कहा जाता है कि आप 1 घंटे में इस पेपर को ख़त्म करो, तो उस प्रेशर को आपका माइंड बियर नहीं कर पाता है। रिवीजन करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपके लिए वो सब क्वेश्चन सॉल्व करना, वो सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल करना ना एक प्रोसेस बन जाता है, एक सामान्य सी प्रक्रिया बन जाता है। तो आपको ब्रेन पे स्ट्रेस नहीं देना पड़ता कि इसको याद करो। जब आप एग्जाम देने बैठते हो, मतलब क्या, जो मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो ना, तब आपको जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वो बड़ी सरलता से आप सॉल्व कर जाओ। आपको पता ही ना चले कि आपने ब्रेन पे प्रेशर दिया हो, आपको एफर्ट लगाना पड़ गया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसको कहते हैं पढ़ाई। और ये केवल तभी हो पाएगा दोस्तों जब आप रिविजन करोगे। आप सब कुछ पढ़ के रख लेना, आप अच्छी तरह सिलेबस खत्म कर लो, लेकिन उसी एक चीज़ को आप 20 बार 25 बार रिपीट नहीं करोगे अपने माइंड में, तो कोई मतलब नहीं सिलेबस खत्म करने का। आप दुनिया भर की किताबें पढ़ लो, दुनिया भर के कोर्सेस ले लो, किसी भी बड़े से बड़े मास्टर से आप गाइडेंस ले लेना। ये मेरा दावा है आपसे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। और मैं शुरू से बोल रहा हूँ, सेल्फ स्टडी जो होता है वो 90% आपकी प्रिपरेशन है, 10% किसी की गाइडेंस हो सकती है। कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई सब्जेक्ट की नॉलेज आपको दे रहा है, कोई आपको ये बता रहा है कि कैसे पढ़ना है, वो 10% ही है। और ये सबको पता चलने के बाद में 90% आपकी मेहनत आपके काम करती है, आपके एफर्ट्स काम करते हैं, आपका डिसिप्लिन, आपका डेडिकेशन काम करता है। तो अगर आप मेरी सलाह मानोगे, मेरा सजेशन यही है कि आप इस समय आप भूल जाओ एग्ज़ाम। मेरा जो अनुमान है इसके हिसाब से चलो, मैं आपको कह रहा हूँ 15 अगस्त के पहले पहले एग्ज़ाम नहीं होने वाली है। कोई सी भी एग्ज़ाम होने के लिए संभावना बहुत कम है, क्योंकि 24 जुलाई से 15 अगस्त तक प्रपोज था सीबीएसई का एग्ज़ाम। अब आप यूं ही समझ लो कि 24 जुलाई और 15 अगस्त, इस पीरियड में भी गवर्नमेंट डर रही है 12th बोर्ड की एग्ज़ाम लेने से, जबकि प्रपोजल अच्छे खासे थे। इसमें प्रपोजल ये भी था कि एमसीक्यूज कर लेंगे, पेपर का टाइम 30 मिनट कर देंगे, कई प्रपोजल, बहुत तरह के प्रपोजल आए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए हाँ नहीं कहा है। दैट मीन्स ये एग्ज़ाम 15 अगस्त तक तो किसी हालत में नहीं होती है। आपके पास से 75 दिन है। अगर आप किसी चीज़ की स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो तो रिविजन की स्ट्रैटेजी बनाओ। आप रिविजन इतना अच्छा करो, इतना इफेक्टिव करो,
जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे ना पेपर सॉल्व करने, तो आपको लगे ही ना कि आप एफर्ट लगा रहे हो। एफर्टलेसली पेपर सॉल्व करो, पता ही ना चले कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इतना आपका माइंड ऑक्यूपाई कर ले कॉन्सेप्ट्स को। रिवीजन बहुत अच्छे से करो बस, ठीक है। और कोशिश करूंगा, अगर आप चाहते हो कि मैं रिवीजन के ऊपर वीडियो बनाऊं कि कैसे रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन को कैसे चैनलाइज करें, क्योंकि जो भी आपने पढ़ रखा है, आज आपने मान लो एक अक्षर भी पढ़ा है, एक लाइन भी पढ़ी है, तो वो आपको याद रहे एग्जाम तक, उसको आप कैसे कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि उसके लिए वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही था। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।